हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज। जो हम लोग पीछे में आपको बताए थे कि साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज आने वाला है, तो झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिसका सेशन चल रहा है अभी 10th क्लास के लिए 2024 से 25, उनके लिए याद रखिएगा चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑल ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है, ऑल टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन अभी आपको हम बताएंगे। ये 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प मिलेंगे, है ना। तो इसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन लड़ने को चांस मिलेगा। और दूसरा बात ये है कि आपका जो जब होगा बोर्ड एग्जाम तो मार्च में होने वाला है, तो उस टाइम में आपको हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में दिखाने को मिलाएंगे, जिसमें बहुत सारा पॉइंट जो है VVI रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है स्टार्ट जो हम लोग करेंगे वो हो रहेगा चैप्टर 1 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो चैप्टर 1 से हम देखते हैं जो पार्ट है वो क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया, है ना, के संबंध में बताइए कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पहचाननी पड़ेगी कि ये सही है या गलत। तो जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये जो समीकरण दिया गया, ठीक है, इस समीकरण में आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक। यहाँ जो बताया गया वो बताया सीसा अपचयित, ठीक है, हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें आपको याद रखनी होगी A और B, ऑप्शन A और B ये आंसर सही है, ठीक है। A और B ये दोनों, इसमें क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, CO2 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, मतलब इसमें CO2 इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। आपको याद रखनी होगी, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है। और सीसा जो है PB लेड, ये आपका क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसमें देखिए आप ऑक्सीजन जो है माइनस हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब अभिक्रिया हुआ इसमें तो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की माइनस हो रही है, ठीक है। ये आपको याद रखनी होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का मिल रहा है वो नंबर 2 मिल रहा है। नंबर 2 को देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ देखनी होगी कि यहाँ फर्स्ट वाले में ऐसे ही पहचानना, अगर फर्स्ट वाला अगर दो यहाँ पे समीकरण दिया गया, ठीक है, जैसे FeO 2 है, इसमें Al 1 है, इसमें AlO 2 ठो है, इसमें Fe 1 ठो है। तो अगर आपको इस टाइप का मिले कि 2 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, अभिक्रिया के बाद इधर भी 1 है, तो जब 2 1 मिले तो याद रखिएगा ऐसे अभिक्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं, विस्थापन। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसमें, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं क्या, कि Fe के साथ साथ अगर Al के साथ यहाँ भी O रहता, Al के साथ यहाँ भी O रहता, यहाँ भी 2 ठो रहता और यहाँ भी 2 रहता, ठीक है, इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है। तो जब 2-2 रहता ना, तो याद रखिएगा इस जगह पे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन 2 नहीं है, 3 है ना, एक में 2 है, एक में 1 है, तो जहाँ 3 रहेगा यहाँ उस जगह पे आपको क्या करनी है, विस्थापन अभिक्रिया टिक करनी है, ठीक है। याद रखना, बहुत बड़ा ट्रिक है ये, कहीं नहीं बताया जाएगा आपको ये, ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब किस प्रक्रम में होती है। तो याद रखनी होगी आपको, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 5 नंबर है। 5 नंबर याद रखनी होगी। 5 नंबर देखिए, बता रहा है जल का विद्युत अपघटन का एक अपघटन, है ना, अभिक्रिया है। तो जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो आपको याद रखनी होगी वो अनुपात जो होगी वो कौन होगी, 2:1 होगी, 2:1 होगी, आपको याद रखनी होगी। क्यों, रीजन बताते हैं। जल का विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, तो याद रखिए हाइड्रोजन जो होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, तो जरा सा याद रखना है,
हाइड्रोजन बात कर रही है और ऑक्सीजन की बात कर रही है। तो ऑक्सीजन का जो होता है वो 2 होता है, तो 2 जो होता है ना इसमें आ जाएगा, ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन होती है 1 होती है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगी, 2:1। हमेशा याद रखिए कोई भी नाम दिया जाए उसको एक इधर कर देना है, उसका वैल्यू को, इसकी वैल्यू को इधर कर देना है, ठीक है, परमाणु संख्या जो रहती है इनकी, ठीक है, आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन जो है आपको रीड करनी होगी। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो क्वेश्चन बता रही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का याद रखिएगा Mg, ठीक है, और ऑक्साइड का मतलब याद रखिएगा O, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होता है यही होता है, ठीक है, दोनों का 2 होता है, लेकिन ये 2 जो होता है माइनस में होता है और ये 2 जो होता है किस में होता है, प्लस में होता है। दोनों का परमाणु संख्या 2 होता है, तो माइनस और +2 जो होता है दोनों कट जाता है, तो सिर्फ MgO बचता है, ठीक है, सिर्फ MgO बचता है, याद रखने होगा, आंसर होगा MgO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर आप देखिए अच्छा से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देखिए, बता रहा है क्या, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दही का बनना भी है, भोजन का टूटना भी है, और क्विंक अंगूर जो है ये भी है, मतलब उपयुक्त सभी है, सारा है, ठीक है। और ऐसे भी आपको हम बता दें कि एग्जाम में उपयुक्त सभी, ठीक है, ठीक है, ये सारा पॉइंट अगर मिलता है दोनों, तो ये सारा एग्जाम में जरूर टिक करें, क्योंकि ये हमेशा अक्सर क्या होते हैं, सही होते हैं 100%, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम अलग से दिए हैं। 7 तक क्लियर हो गया और 8 क्लियर हो गया। 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम नया बताए थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको नया बताए थे, तो उधर हो गया टोटल कितना, एक क्वेश्चन हम नया ऐड किए थे उधर, द्विविस्थापन अभिक्रिया कितना हो गया टोटल 8 क्वेश्चन, और 8 और 1 9 और 1 10, टोटल 10 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर देखिए, कंपोस्ट का बनना, ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो याद रखिए कंपोस्ट का बनना याद रखिएगा, इस जगह पे रिमेंबर कर लीजिए आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो याद रखना आपको हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये दोनों आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, एग्जाम में बहुत सारा पॉइंट जो है आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। मतलब ये सीरीज अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, जो सीरीज अभी हम स्टार्ट किए हैं साइंस का, अगर ये सीरीज अच्छा से कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कर लेना, अदर सब्जेक्ट का भी सीरीज कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बजा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।